हाल ही में दिल्ली में हुए तशद्दुद को लेकर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोई भी शख्स जो कसूरवार साबित होता है उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई आम आदमी पार्टी का रुकन दिल्ली तशद्दुद में शामिल होता है तो उसे दोगुनी सजा दी जानी चाहिए। कौमी सलामती पर कोई सियासत नहीं होगी। साथ ही केजरीवाल ने फसाद मुतासरीन के अलावा उनके लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब से कुछ ही देर पहले तकरीबन 4:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो लोग मारे गए हैं उनको मुआवजे का ऐलान किया है। 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। जो लोग शदीद तौर पे जख्मी हैं उनके भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। जिन लोगों की दुकानें जली हैं, जो जलकर राख हो गई हैं, उनको 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। साथ ही जो लोग जख्मी हुए हैं उनके ऊपर फरिश्ता स्कीम जो है वो नाफिज होगी। कई तरह के ऐलान किए हैं और लोगों को राहत बचाने का काम करती हुई दिल्ली सरकार नजर आ रही है। जिन लोगों की मौत हो गई है उनको हर एक को, उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया और 9 लाख रुपए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद होगा। माइनर के केस में, डेथ ऑफ अ माइनर में 5 लाख रुपए का मुआवजा, परमानेंट इनकैपेसिटेशन 5 लाख रुपए का मुआवजा, सीरियस इंजरी पे 2 लाख रुपए का मुआवजा, माइनर इंजरी पे 20,000 रुपये का मुआवजा, अगर कोई ऑर्फन हो जाता है तो 3 लाख रुपए का मुआवजा, एनिमल लॉस 5,000 रुपये प्रति एनिमल, रिक्शा के लिए 25, रिक्शा अगर जल गई या रिक्शा ख़राब हो गई, मतलब बर्बाद हो गई, तो 25,000 रुपये का मुआवजा, ई रिक्शा के केस में 50,000 रुपये का मुआवजा, किसी का घर पूरी तरह से जल गया तो 5 लाख रुपए का मुआवजा, और अगर कोई किराएदार था तो 1 लाख रुपए किराएदार को उसके बिलोंगिंग्स के लिए और 4 लाख रुपए मकान मालिक को घर जलने के लिए। और अगर घर को पूरी तरह से नहीं जला लेकिन सब्सटैंशियल डैमेज है तो 2.5 लाख रुपए का मुआवजा। और कॉमर्शियल यूनिट, दुकान वगैरह अगर किसी की जल जाती है तो 5 लाख रुपए तक का मुआवजा, जो अनइंश्योर्ड है। कर्फ्यू वाले एरियाज़ के अंदर कुछ लोगों को मुझे पता चला था कि दिक्कत आ रही है क्योंकि कर्फ्यू की वजह से वो लोग निकल नहीं पा रहे। वहाँ पे हम दिल्ली सरकार खाना पहुँचाने का इंतज़ाम शुरू कर दिया आज से, और इसमें हम NGOs की मदद ले रहे हैं, RWAs की मदद ले रहे हैं, लोकल MLAs, काउंसलर्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके ज़रिए हम खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। राउंड द क्लॉक हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए जा रहे हैं रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के लिए।